सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए टैली आरपी9 जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप टीडीएस की एंट्री जो जीएसटी के अंदर है अंडर सेक्शन 51 जो टीडीएस के प्रोविजन के बारे में बोलता है, लॉ के बारे में बोलता है, उसके कंसेप्ट के बारे में बोलता है। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं टीडीएस का प्रोविजन जीएसटी के अंदर कैसे है तो उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के आई बटन पे है, जाके देखिए और समझिए क्या है जीएसटी के अंदर प्रोविजन टीडीएस के लिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं किस तरीके से आप टीडीएस की एंट्री करेंगे टैली में जो जीएसटी के अंदर है। तो मेरा नाम है सूर्य राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों बताना चाहूंगा एडवांस अकाउंटिंग इन टैली आरपी9 वीडियो क्लासेस शुरू हो चुकी है। पेन ड्राइव कोर्स और गूगल ड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है जिसके अंदर लगभग 27 चैप्टर और 27 लेसन को कवर किया गया है। जो मैंने इसके अंदर कवर किया है, अगर आप गूगल ड्राइव कोर्स को लेते हैं तो इसमें 50% ऑफ हो जाएगा जो भी प्राइस होगा। एक कोर्स और है जीएसटी एंड स्टैट्यूटरी इन टैली आरपी9, किस तरह से आप अपने टैक्सेशन को टैली के अंदर मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे, रिटर्न किस तरह से तैयार कर सकते हैं, टैक्सेशन किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। पेन ड्राइव कोर्स और गूगल ड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर 21 चैप्टर और लेसन कवर होगा। अगर गूगल ड्राइव कोर्स लेते हैं तो उसमें 50% ऑफ मिल जाएगा जो भी प्राइस होगा इसका। और प्राइस जानने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जाइए www.rtsprofessionalstudy.com पे, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7530813450 पे। तो दोस्तों मैं हमेशा की तरह एक क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं। उस क्वेश्चन पेपर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से हम टीडीएस की एंट्री करेंगे टैली के अंदर। तो दोस्तों देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर है। और एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.rtsprofessionalstudy.com, और इसका लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं टीडीएस अंडर जीएसटी इन टैली आरपी9। ये रही कंपनी। इस कंपनी की इंफॉर्मेशन के थ्रू आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे। बीके काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसका एड्रेस और ये इसका जीएसटी नंबर। उसके बाद क्वेश्चन पे आओ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बोल रहा है वो क्या बोलता है, ऑन 1 जनवरी 2019 बीके काउंसिल ऑफ इंडिया परचेज ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सुमित डेवलपर्स वर्थ 2,70,000 वाइड इनवॉइस नंबर 1 द ट्रांजैक्शन अट्रैक्ट 18% जीएसटी। देखो यहाँ पे क्या है, बीके काउंसिल ऑफ इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट लिया सुमित डेवलपर से, ठीक, 2,70,000 का, जिसके ऊपर 18% जीएसटी भी है। मींस ये टैक्सेबल वैल्यू है, उसके ऊपर वो 18% लगा के हमें इनवॉइस दे देगा। यहाँ पे इनवॉइस नंबर 1 है, ठीक। यहाँ पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो है एक सर्विस है जो एसएससी कोड के अंदर अप्लाई होता है। यहाँ पे जो चैप्टर हेडिंग है इसकी 9954 के अंदर आता है। तो यहाँ से आपको एसएससी कोड मिल जाएगा जब आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट का हेड या लेजर क्रिएट कर रहे होंगे तो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको सुमित डेवलपर्स जो है उसका एड्रेस मिल जाएगा, यहां से उसका जीएसटी नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम लेजर्स क्रिएट कर लेंगे। तो टैली में बताता हूं किस तरीके से आपको एंट्री करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुमित डेवलपर्स जो है उसका हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो लेजर क्रिएट करने की शॉर्टकट कमांड है ALC, ठीक। अब लेजर पे आ जाते हैं, हम क्रिएट कर लेते हैं सुमित। इस तरीके से दोस्तों हमने सुमित डेवलपर का जो है लेजर क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम जो लेजर क्रिएट करने वाले हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट का लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसको हम रख लेते हैं परचेज में। देखो आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में रख सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख सकते हैं या परचेज में रख सकते हैं। मैं इसे रख रहा हूं डायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस में रख लिया मैंने। बाकी यहाँ से नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, यहाँ से जीएसटी एप्लीकेबल कर लेंगे और यहां से जीएसटी वाली डिटेल को यस करेंगे। इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिख लिया, एचएसएन कोड लिख लेंगे जो यहाँ पे आपको दी गई है। यहां से देख सकते हैं एचएसएन कोड जो 9954 है। ये मैंने एचएसएन कोड ले लिया। बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ टैक्सेबल कर देंगे और 18% ले लेंगे और यहाँ सर्विस ले लिया। इस तरीके से हमारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट का जो लेजर है वो हो गया क्रिएट, ठीक। अब हम यहाँ पे जीएसटी क्रिएट कर लेंगे, जीएसटी का जो लेजर है वो उसे क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो परचेज होने वाली है वो इंटरस्टेट परचेज हो रही है, इसलिए यहाँ पे आईजीएसटी अप्लाई हो जाएगा। ड्यूटी एंड टैक्सेस ले लूंगा
और यहाँ से जीएसटी ले लिया, इंटीग्रेटेड टैक्सेस, बाकी ऑप्शन को नो किया और ये सेव कर लिया। इस तरीके से हमने आईजीएसटी का लेजर भी क्रिएट कर लिया। टीडीएस का टीडीएस स्लैश आईजीएसटी @ 2%। देखो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होने वाला है 2% के हिसाब से, क्योंकि जो टीडीएस का जो सेक्शन है जीएसटी के अंदर 51 के अंदर यही बोलता है अगर 2.5 लाख से एक्सीड करती है कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तो यहाँ पर जो टीडीएस कटने वाला है 2% आईजीएसटी के हिसाब से। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी है तो 1% हो जाएगा। तो मेरी यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो इंटरेस्टेड हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो मैं टीडीएस काट रहा हूँ वो आईजीएसटी काट रहा हूँ 2% के हिसाब से। ठीक, ड्यूटी एंड टैक्सेस ले लिया। अब यहाँ पे जब टीडीएस काटेंगे तो आप रिटर्न भी फाइल करेंगे GSTR-7। GSTR-7 जो है वो टीडीएस की रिटर्न है, फॉर्म GSTR-7 रिटर्न फाइल करनी होगी। तो यहाँ पे टैली के अंदर GSTR-7 जनरेट नहीं होती है और इसका इफेक्ट आपके ना 3B पे जाएगा, ना R1 पे जाएगा, ना GSTR-2 पे जाएगा। इसलिए आप इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस में ले लेंगे और यहाँ से रख लेंगे अदर्स के अंदर, क्योंकि टैली के अंदर ये अपडेट नहीं आया अभी कि आपके जो फॉर्म को है चाहे GSTR-7 हो या GSTR-8 हो वो अभी टैली के अंदर आया नहीं है, इसलिए आपको इसके अंदर ड्यूटी एंड टैक्सेस रखना होगा। उसके बाद हम क्या करना है, अब हम एंट्री पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं परचेज की एंट्री कर लेता हूँ। परचेज के वाउचर में चले जाएंगे और यहाँ से डेट डाल लेते हैं F2 करके। क्वेश्चन पेपर पे आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। 1 जनवरी 2019 को है ये डेट डाल लिया मैंने। इनवॉइस नंबर 1 है, सेम डेट में है। अब यहाँ से सुमित डेवलपर्स ले लिया, पार्टी नेम Ctrl+A करके इसे एंटर करके सेव कर लिया। ठीक, पर्टिकुलर्स आ गया। अगर आपका इनवॉइस मोड में हो तो आप पर्टिकुलर में लाने के लिए आप इसे Alt-I करेंगे तो पर्टिकुलर मोड में आ जाएगा। जैसे मेरा भी आ गया इनवॉइस मोड में, तो अब मुझे पर्टिकुलर मोड में लाने के लिए Alt-I करना होगा, तो ये पर्टिकुलर मोड में आ जाएगा। ठीक, अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिया मैंने। यहाँ पे जो वैल्यू है 2,70,000 2,70,000 ले लिया। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आईजीएसटी का क्लेम मिल रहा है, तो इनपुट आईजीएसटी ले लिया मैंने। यहाँ पे इसे कर लिया सेव। ठीक, ये एंट्री हो गई हमारी सेव। इसका इफेक्ट आपका GSTR-2 पे मिल जाएगा, देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 2,70,000 और 48,600 ITC आपका इसका मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारी एक एंट्री खत्म होती है। अब हम दूसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया 2,70,000 का, किससे, सुमित डेवलपर से। 18% GST था जो हमने क्लेम कर लिया। इसकी एंट्री इनवॉइस की खत्म हो गई। अब हमें टीडीएस की एंट्री करनी है। ठीक, अब जब सुमित डेवलपर का आप लेजर खोलेंगे, सुमित डेवलपर्स, यहाँ देख सकते हैं 3,18,600। अब इसके लेजर के अंदर हमको टीडीएस काट की पेमेंट करनी है, क्योंकि यहाँ पे टीडीएस कटेगा जीएसटी के अंदर और हमें उस टीडीएस को GSTR-7 की जो रिटर्न है उसके अंदर उसकी रिटर्न को फाइल करके जो टीडीएस होगा वो हमें जमा कराना पड़ेगा। तो अब मैं इस पर टीडीएस काट लेता हूँ। टीडीएस काटने के लिए हम जो वाउचर यूज करेंगे, जनरल वाउचर का यूज करेंगे। तो Alt-A करके वाउचर को यहाँ इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ से F7 करके हम जनरल वाउचर पे आ जाएंगे। अब हमारे यहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, तो टीडीएस के ऊपर जो मेरी टैक्स की लायबिलिटी बनेगी, मैं किसके लेजर से बैलेंस काट रहा हूँ, सुमित डेवलपर्स के। तो सुमित डेवलपर्स को यहाँ पे आप डेबिट कर लेंगे 2% के हिसाब से। तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 2,70,000। ध्यान रखना आप यहाँ पे जो टीडीएस कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखना एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पे जब टीडीएस की आप कैलकुलेशन करेंगे तो टीडीएस जो काटेंगे 2,70,000 पे काटेंगे। टैक्स पे टीडीएस नहीं कटेगा। जो टैक्सेबल वैल्यू 2,70,000 उस पर टीडीएस कटेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया कि वाउचर इंसर्ट कर लेंगे Alt-A करके। अब F7 करके जनरल वाउचर में आ जाऊंगा मैं। सुमित डेवलपर्स ले लिया, 2,70,000 की टैक्सेबल वैल्यू थी, 2,70,000। इसके ऊपर 2% ले लेंगे। ठीक है, 5400 रुपये आ गया ये, 5,400। ये टीडीएस कट जाएगा, हमारी यहाँ लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक, टीडीएस की हमने ये एंट्री कर ली। अब इसको जो पेमेंट होगी वो 3,13,200 की पेमेंट होगी। तो यहाँ से जब आप पेमेंट करेंगे तो जो बचा हुआ बैलेंस है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे बैंक। अब यहाँ से सुमित डेवलपर को जो पेमेंट होगी वो 3,13,200 होगी। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब आपकी जो लायबिलिटी बन गई टीडीएस की, जो आपको रिपोर्ट देखना है किस तरीके से आप GSTR-7 को प्रिपेयर करेंगे,
तो यहाँ से आप टीडीएस की रिपोर्ट देख सकते हैं कि सुमित डेवलपर के ऊपर आपने जो सुमित डेवलपर्स का जो बिल लिया था उसके ऊपर 5400 रुपये की आपने टैक्स काटा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंप्यूटेशन तैयार करेंगे टीडीएस के अंदर। एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपको टीडीएस की रिपोर्ट देखनी हो अच्छे तरीके से कि टैक्सेबल वैल्यू क्या थी और टीडीएस आपने कैसे काटा, तो आप इसे कॉलम की रिपोर्ट में देख सकते हैं F8 करके। जब ऑल्ट F8 करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ गई 2,70,000 और ये टीडीएस कटा है आपका। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट करके आप टीडीएस की रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, उन लोगों के पास पहुंचाइए जो टीडीएस की एंट्री नहीं कर पा रहे जीएसटी के अंदर या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो वो इजीली एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।